नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आया हूँ, जो कहीं ना कहीं आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें भैया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी आपकी मुफ्त में कराने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। हम बिना समय गवाए हुए चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है भैया? जो ता वर्ग, एक तो आपका होता है का वर्ग, कौन सा भैया? का वर्ग होता है, ठीक है। फिर आपका आता है कौन सा? चा वर्ग आता है कहीं ना कहीं साथियों, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टा वर्ग, टा वर्ग, ठीक है। टा के बाद आता है आपका ता वर्ग, ता वर्ग, फिर आता है आपका पा वर्ग। यानी कि इन्हें कहीं ना कहीं स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का वर्ग का अगर आपसे उच्चारण पूछा जाए तो ये कंठ की बात करता है, ठीक है साथियों। चा वर्ग की पूछी जाए तो ये कहीं ना कहीं तालु से बात करता है, और ये मूर्धा, ठीक है, मूर्धा, ठीक है साथियों। ता वर्ग जो होता है वो दंत होता है, और पा वर्ग जो होता है भैया वो ओष्ठ होता है। यानी ये उच्चारण किए जाते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से। फिलहाल ता, था, दा, ता, था, दा, धा, धा, ना, धा और मा भी आता है। लेकिन आपका दा जो है भैया वो कहीं ना कहीं, सॉरी, ना पूछा गया है हमसे, तो ना कौन सा होगा? बिल्कुल भैया माँ हो जाएगा। माँ तो आपका पा वर्ग में आता है, ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार ये वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत है? क्या संदेश सूचक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य या इच्छाबोधक वाक्य? हम आपको बताएं भैया, इच्छा बोधक वाक्य कौन से होते हैं? जिसमें इच्छा जताई जाए, ठीक है साथियों, बिल्कुल। और संकेतार्थक, कहीं ना कहीं संकेत की बात की जाए कि कल हो सकता है कि बारिश हो भैया, तो कहीं ना कहीं संकेत है ये, ठीक है। संदेश सूचक, संदेश सूचक क्या होते हैं? जिनमें कोई ना कोई संदेश मिलता है। फिलहाल जो नगर में आए भैया तो ये विधानार्थक वाक्य होगा, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित शब्दों में से संबंध बहुब्रीहि सामासिक शब्द कौन सा है भैया? समास कितने प्रकार के होते हैं ये आप कमेंट कीजिए। समास कहीं ना कहीं आपके 6 प्रकार के होते हैं। पीछे मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, बिल्कुल आप भैया पीछे वाली वीडियो देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। समास है आपका, बिल्कुल भैया, समास को अच्छे तरह से बताया है, उच्चारण स्थान अच्छे तरह से बताया गया है, यानी एक्सप्लेन किया गया है हर चैप्टर को। आप पीछे वाली वीडियो देखिए, ठीक है। फिलहाल बहुब्रीहि समास जो होता है वो किसी तीसरे की बात करता है, किसी तीसरे पर्सन की बात करता है, वो कहीं ना कहीं आपका बहुब्रीहि समास होता है। दशानन, यानी 10 हैं जिसके आनन, रावण, यही तो आपका क्या हो गया भैया? ये कहीं ना कहीं आपका तीसरे की विशेषता बता रहा है, तो ये दशानन जो हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, इस वाक्य में किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा? तीर्थ के पंडे पुजारी प्रायः ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो डैश डैश। हाँ भैया, बिल्कुल कमेंट करना, वीडियो को पूरा वॉच करना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। बिल्कुल, आंख के अंधे गांठ के पूरे की बात की जा रही है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, आपका काज महाराज। तो क्या होगा भैया? बिल्कुल 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। आंख के अंधे गांठ के पूरे होते हैं, उन्हीं के कहीं ना कहीं पंडे पुजारी भैया बिल्कुल उनके पीछे पड़े रहते हैं। अगला क्वेश्चन, आप मैं अपना सिर खुजाता हूँ, मैं अपना सिर अपने आप खुजलाता हूँ। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, आकर्षक सकर्मक दोनों क्रिया या अकर्मक कर्मक दोनों, कमेंट कीजिए भैया। बिल्कुल अकर्मक क्रिया की बात करते हैं भैया, जिसमें कर्म नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं भैया, कर्म नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल। सकर्मक क्रिया कर्म के सहित होती है, कर्म के सहित होती है, वो कहीं ना कहीं आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। वेरी गुड, बहुत अच्छे से। मैं सर खुजला रहा हूँ भैया, कहीं ना कहीं मेरी कोई चीज़ कम हो रही है,
जहाँ कम होते हुए चीज़ दिखे वहाँ सकर्मक क्रिया मारना भैया, और जहाँ कोई चीज़ कम ना हो तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मैं खाना खा चुका तब वह आया, ये वाक्य क्या है? हम खा चुका भैया और तब वह आया, तब का मतलब क्या हो गया? तब, इसलिए। ये चीज़ें अगर जुड़ी हैं आपकी तो कहीं ना कहीं मिश्र वाक्य की बात की जा रही है। ठीक है, यानी एक वाक्य दूसरे पे डिपेंड है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द क्या है? मेरा कुत्ता, कुत्ता तो भैया कहीं ना कहीं आपका संज्ञा है। ठीक है, और कुत्ता है कैसा? काला है। काला है भैया, जो संज्ञा की के बारे में बताए वो विशेषता वर्ण होते हैं, यानी विशेषण होते हैं। ठीक है साथियों, बिल्कुल। तो यानी कि काला जो है वो विशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में एक विराम चिन्ह का लोप है, वह विराम चिन्ह कौन सा है? वाक्य क्या है भैया? पढ़िए, आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए जिसने कभी दुख का नाम ना सुना हो। बात कंप्लीट हो गई भैया। बिल्कुल, पूर्ण विराम आएगा यहाँ पर। कहीं ना कहीं ये लोप है, लोप का मतलब गायब है भैया, लगना तो है। तो क्या लगेगा? अर्धविराम? नहीं भैया। आश्चर्य, शून्य चिन्ह यानी विराम, अल्प विराम या पूर्ण विराम? मैंने आपको अभी बताया, इसके लास्ट में भैया पूर्ण विराम कहीं ना कहीं लग जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। वीडियो लाइक कर दीजिए भैया, बस हम आपसे यही मांगते हैं और कुछ नहीं। हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा से प्रचलित हैं क्या कहलाते हैं? संस्कृत के मूल शब्द भैया ज्यों के त्यों यूज हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके क्या कहलाते हैं? जो मूल शब्द हैं, बिल्कुल प्रचलित हैं भैया, वो कहीं ना कहीं आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द चेंज होकर के, संस्कृत से चेंज होकर के अगर प्रयोग हो रहे हैं तो तद्भव शब्द होते हैं। विदेशी शब्द क्या होते हैं? जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। देशज शब्द क्या होते हैं भैया? जो आपके, जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो, वही आपके देशज शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बात की भैया इसकी, लोटा, ठीक है, खिड़की, ये कहीं ना कहीं ऐसे शब्द हैं इनकी उत्पत्ति का हमें नहीं पता है, लेकिन कैसे शब्द होंगे? देशज। तत्सम शब्द की बात करता हूँ मैं, आम्र ले लेता हूँ भैया। ठीक है, विदेशी शब्द की बात करता हूँ, अलमारी ले लेता हूँ, जो पुर्तगाली है भैया। ठीक है, और तद्भव शब्द आम्र का जो हो जाता है भैया वो आम हो जाता है। ठीक है, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक अनार है भैया और 100 बीमार हैं। बिल्कुल, तो ये एक क्या है? मुहावरा, वाक्य, वाक्यांश या लोकोक्ति? हम आपको बता दें भैया, मुहावरा पहचानने की एक ट्रिक है, अगर आपको लास्ट में ना दिख जाए तो वह मुहावरा होता है, लेकिन ये बीमार है भैया तो कहीं ना कहीं आपकी लोकोक्ति की बात की जा रही है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्या अभितय, कृतांत, अमर्ष या मिर्षा? तो क्या होगा 11 नंबर का राइट आंसर? बिल्कुल, कोप शब्द की बात की जा रही है तो ये कहीं ना कहीं अमर्ष की बात करता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है भैया, बिल्कुल वो कौन सा होता है? वो कौन सा? बिल्कुल, बहुत अच्छे भैया, संयुक्त स्वर की बात करता है। ठीक है, अगर दीर्घ स्वर पहचानना है, कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया विद्यालय भैया, तो विद्यालय में आप देखेंगे बीच में एक बड़ी मात्रा आ रही है, तो ये कहीं दीर्घ शब्द हो गया। ठीक है, संधि स्वर यानी जिसमें स्वर स्वर की संधि हो जाए वही स्वर संधि होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गौरव गाथा, इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह कौन सा है? आपसे इस चिन्ह की बात की जा रही है, ये कौन सा है? क्या ये लाघव होगा? लाघव चिन्ह है, हंसपद चिन्ह है, योजक चिन्ह है या अवतरण चिन्ह है? लाघव चिन्ह कहीं ना कहीं आपका ऐसा होता है, जैसे आपने डॉक्टर लिखा तो ये लिख दिया तो ये लाघव चिन्ह हो गया। हंसपद, आप भाई कोई चीज़ लिख रहे हैं और लिखते लिखते भूल गए, फिर बाद में याद आई तो मैं ऐसे करके कर देता हूँ ऊपर लिख के, तो ये हंस पद हो गया। योजक चिन्ह आप कमेंट कीजिए। अवतरण चिन्ह कहीं ना कहीं भैया ये वाला अवतरण चिन्ह होता है। ठीक है, तो योजक चिन्ह हो जाएगा आपका यही भैया, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, पॉकेट मार शब्द में समास कौन सा है? अगर पॉकेट को मारने वाला भैया क्या हो जाएगा? को आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास का एक, यथाशक्ति, यथा
यथाशक्ति बहुत पूछा जाता है भैया, ये ध्यान रखना, यथाशक्ति एग्जाम्पल, ठीक है। कर्मधार समास नीलांबर, नीलांबर यानी नीला है जिसका अंबर। द्वंद्व की बात की जाए माता पिता, माता और पिता, ठीक है साथियों, बिल्कुल। तत्पुरुष समास क्या हो जाएगा, पॉकेट मार। अगला क्वेश्चन, प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। रेखांकित वाक्य का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है भैया, बिल्कुल आकाश पाताल एक कर गया। बिल्कुल, अगर मेहनती है बच्चा तो उसने आकाश पाताल भैया एक कर दिया। अपना सा मुंह लेकर रह गया, यानी कोई बेइज्जती हो जाए कहीं भैया तो आप जरा सा मुंह लेकर रह जाते हैं। अपना उल्लू सीधा करने लग गया, यानी क्या हुआ कि अपना काम करने लगा भैया, वो अपना फ़ायदा लेने लगा। उल्टी गंगा बहने लगी, तो क्या होगा, कमेंट कीजिए 15 नंबर। बिल्कुल, अपना सा मुंह लेकर रह गया। यही प्रधानाध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आंख दिखाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, क्या चित करना, स्वागत करना, या सावधान करना, या क्रोध। जब आप किसी को आंखें दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर क्रोध होता है, ठीक है साथियों, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है प्रकाश क्लासेस, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहूँ रावण रावण जग केले, यह में रावण शब्द प्रयोग क्रमशः हुआ है। रावण क्या है भैया, एक व्यक्तिवाचक है, कहीं ना कहीं व्यक्तिवाचक की बात की जा रही है। व्यक्तिवाचक इसमें है, इसमें जातिवाचक नहीं भैया। अब इन दोनों में देखना है। रावण, कहूँ रावण, रावण जग, जग क्या है, जग कहीं ना कहीं आपकी एक जाति आ रही भैया, बिल्कुल व्यक्तिवाचक और संज्ञा हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे, बिल्कुल क्लियर हो गया भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भगवत में संधि कौन सी है, हम आपको बताएं भैया। अगर किसी भी शब्द में आधा वर्ड आ जाए तो वहां व्यंजन संधि मार देना, ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अनुकरणीय में लगा प्रत्यय क्या है। मैंने कहा भैया अनुकरणीय को अनुकरण कर लो, अनुकरण किया उसने और ये और लगा दो, तो ये जुड़ करके क्या बन जाएगा, अनुकरणीय बन जाएगा। प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं भैया और एक होता है उपसर्ग आगे लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, क्या इंद्र ऐसे लिखा जाता है, द्वंद्व ऐसे लिखा जाता है, क्या इंद्र ये लिखा है या द्वंद्व। बिल्कुल कमेंट, ना ये सही है ना भैया ये ना ये, यानी आपका द्वंद्व जो है वो राइट लिखा गया है, बिल्कुल कमेंट करना भैया वीडियो कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन, किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे, क्या पदबंध, पदार्थ, पदरूप या पदस। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा, पदबंध कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रहीमन पानी राखिए विन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें शब्द शक्ति पहचाननी है, क्या लक्षणा शब्द शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति है, माधुर्य शब्द शक्ति है, या व्यंजना शब्द शक्ति है। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा, यानी व्यंजना शब्द शक्ति की बात की जा रही है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है, क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं, क्या धातु, क्रिया, मूल धातु या यौगिक धातु। तो उसे भैया कहीं ना कहीं यौगिक धातु कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है, करण कारक कहलाती है, संबंध कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक। क्या है, आधार की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा 24 का राइट आंसर, बिल्कुल वेरी गुड भैया, आधार अधिकरण, आधार अधिकरण, ठीक है, बिल्कुल। इनकी विभक्तियां भी पूछी जाती हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, ये मैंने पीछे वीडियो में समझाया है, बिल्कुल आप देख लेंगे जाके। अगला क्वेश्चन आपका क्या है भैया, बिल्कुल कितने क्वेश्चन हो गए, 1 मिनट साथियों, कितने क्वेश्चन हो गए आपके 24। अब जो 25 से 5 क्वेश्चंस लिए गए हैं इस पैराग्राफ से लिए गए हैं, ठीक है साथियों, बिल्कुल। मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास टाइम है भैया तो पैराग्राफ पढ़ेंगे, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन हम आपका उठाते हैं, ठीक है, क्या है,
जीवों और उनके पर्यावरण की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है। जीवों और पर्यावरण की बात करते हैं हम, कहाँ कहाँ, जीवों और उनके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन ही पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। मिल गया ना भैया। बिल्कुल, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बिल्कुल, क्या होगा? इकोलॉजी कहलाता है, यानी 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर आपसे एंथ्रोपोलॉजी पूछा जाए, एंथ्रोपोलॉजी मानव के जाति भैया, धर्म धर्म और उसकी भाषा पे, बिल्कुल, भाषा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। वायोलॉजी क्या होता है? जीवधारियों का भैया, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। एंडोलॉजी आप कमेंट करेंगे। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन पढ़िए। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त इको तंत्र को सम्मिलित रूप से कहते हैं। बिल्कुल, पैराग्राफ में आइए। कहलाता है, जीव अपने पर्यावरण के अजीवित तत्वों या घटकों से क्रिया करते हुए सम्मिलित रूप से एक तंत्र निर्माण करते हैं। इसे पारिस्थितिकी तंत्र या इको तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? पारिस्थितिकी तंत्र या इको तंत्र कहा जाता है। तो हम देखते हैं भैया इसमें क्या है ऑप्शंस। बिल्कुल, यानी इको तंत्र या जैव मंडल भी कहा जाता है। ये बिल्कुल भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पारिस्थितिकी तंत्र या इको तंत्र का एक घटक नहीं है सूर्य का प्रकाश, कार्बनिक पदार्थ, परमाणु ऊर्जा या मौसम। देखते हैं। बिल्कुल भैया, कौन सा घटक नहीं है? अजीवित तत्वों या घटकों से क्रिया करते हुए सम्मिलित रूप से एक तनय का निर्माण करते हैं। इसे पारिस्थितिकी तंत्र या इको तंत्र कहते हैं। विभिन्न इको तंत्र का संगठक भिन्न भिन्न होता है। इको तंत्र यथार्थ में कार्बनिक या जैविक और अकार्बनिक या अजैविक घटकों की आपस में अंतःक्रिया, ध्यान रखना भैया, क्या कहते हैं? बिल्कुल, कार्बनिक, जैविक या अकार्बनिक, जैविक, अजैविक घटकों में अंतःक्रिया, इसकी परस्पर निर्भरता का समुच्चय है। तो इन तीनों में से हम देख लेंगे कौन सा नहीं है भैया। बिल्कुल, कौन सा नहीं है? बिल्कुल, सूर्य का प्रकाश कार्बनिक पदार्थ भी है, परमाणु ऊर्जा भी है, क्या मौसम भी है? 27 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट, फास्ट कमेंट भैया। बिल्कुल, परमाणु ऊर्जा की बात नहीं की गई है, मौसम की बात की जाती है, सूर्य के प्रकाश की बात की जाती है, लेकिन परमाणु ऊर्जा की बात नहीं की गई है। आप वीडियो को रोक करके भैया बिल्कुल पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन, पढ़ने की को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना ये किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? कमेंट कीजिए। बिल्कुल, पढ़िए भैया। हाँ, मैंने यहाँ तक देख लिया। इस शब्द का प्रयोग मूल रूप से जीवों के समूह और आवास के परस्पर मिलने से निर्मित एक क्रियाशील इकाई निर्माण को प्रकट करने के लिए किया गया था। ठीक है। ये ग्रह उपस्थित समस्त तंत्र को सम्मिलित रूप जैव मंडल की संज्ञा दी जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों में सूर्य का प्रकाश, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायु उत्पादक उपभोक्ता शामिल हैं। इको तंत्र को सुरक्षित रखते हुए विकास की योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन हमारी जिम्मेदारी है। आपको समझ आया होगा भैया। अब आप कमेंट करना इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल, पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से कहीं ना कहीं पठन कौशल की बात की जा रही है। ठीक है। इनके हम इन्हीं से पैराग्राफ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, यहीं से आंसर दे देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। अब आप क्या पैराग्राफ पढ़ेंगे लेखन से संबंधित? आपने सीटेट में भी पढ़ा है भैया। बिल्कुल, मैंने पढ़ाया है। क्या विषय वस्तु को स्पष्ट एवं तार्किक रूप से संगठित करना, लेख को कुशलतापूर्वक लिखना, व्याकरण का सही उपयोग या विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। तो क्या नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है। बिल्कुल, 29 का राइट आंसर होगा विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। कोई लेखन संबंध से नहीं है। व्याकरण का सही उपयोग करेंगे, कहीं ना कहीं लिखना स्टार्ट करेंगे। लेख को कुशलतापूर्वक लिखना, ये भी भैया तार्किक रूप से संगठित करना, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं। यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, बलाघात का प्रयोग किसके लिए होता है? श्रवण कौशल में, बोलने के कौशल में, लेखन कौशल के या पठन कौशल में? तो कहीं ना कहीं बोलने के कौशल में बलाघात का उत्पन्न होता है भैया। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार जरूर कमेंट करना। वीडियो पसंद आई हो भैया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रकाश क्लासेस डेली आपको ऐसी ही वीडियो पर डे लाता रहेगा। जय हिंद साथियों।